और आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 32 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझाते हुए कह रहे हैं कि सारी जो भौतिक शक्ति जो है, भगवान जो है, सारी भौतिक शक्तियों के द्वारा ये सब जो है अपने नियंत्रण में रखते हैं। आज यहाँ पे बताया गया है कि उनकी इच्छा से सृजन, उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं कैसे सृजन करता हूँ? भगवान की इच्छा से। मैं अपने आप नहीं कर सकता, भगवान की इच्छा से मैं करता हूँ। शिव जी विनाश करते और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते। सृजन, संहार और पालन। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने सुंदर जो एक्चुअली ये अध्याय का थीम सॉन्ग हमने रखा था, जिसमें तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, ये सुंदर गीत है। सॉन्ग इज नॉट गेट इट फ्रॉम द इंग्लिश। ओके, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रह्मा जी के। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ही इन सब चीज को सिंपल करने के लिए और भी आनंददायक बनाने के लिए भगवान की किसी बात को जो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे, उन्होंने भजन के रूप में उनको कन्वर्ट किया है। तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे और जब ये भजन गाते हैं तो हम जो है क्या करते हैं? शास्त्र को। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन और संहार। यहीं पे ब्रह्मा जी भी बताते कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता और उनकी इच्छा से शिव जी जो है विनाश करते। और स्वयं वे मतलब भगवान स्वयं क्या करते हैं? वे जो है पालन करते, मेंटेन, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। वे इन तीनों शक्तियों से शक्तिमान नियामक है। ये 3 शक्तियां हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो गुना अवतार है भगवान की शक्ति है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर अद्वितीय की धारण की स्पष्ट पुष्टि होती है और कोई नहीं। अद्वितीय मतलब और कोई दूसरा नहीं, एक ही है। एक कौन है? भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। वे वासुदेव भगवान ही है, वासुदेव। और उनकी विभिन्न शक्तियां एवं अंशों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती है।
भगवान की ही शक्ति है सब कुछ, चाहे वो कार्य अनेक अनेक उनके प्रतिनिधि या अंश जैसे कि ब्रह्मा जी और शिव जी करते हैं, लेकिन पालन इसीलिए इस भौतिक जगत में क्या है, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। और ये जो है भगवद गीता में के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया। ये बात समझने के लिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानम ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्म, सिर्फ एक चीज, ये एक चीज समझने के लिए कि इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यहाँ पे बताया गया। बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्म लेने के बाद ज्ञानवान जो ज्ञानी व्यक्ति है, माम प्रपद्यते, माम प्रपद्यते मतलब मेरी शरण ग्रहण करता है। चलिए हम देखते हैं ज्यादातर लोग जो नहीं जानते, बहुत समय लग जाता है, पर हम इतने, पता नहीं, हम लोगों ने भी बहुत सारे जन्म लिए होंगे कि अभी आज थोड़ा कोशिश, अब ये भी मार्ग पे है, पता नहीं आधे आधे रास्ते शायद हम बिखर भी जा सकते, कहीं और दूसरा मार्ग ले सकते, तो इसीलिए वासुदेव सर्वम। और यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे नहीं नहीं, शिव जी नहीं, कौन है, वासुदेव। और ये शास्त्र को पढ़ो, और जो ये जान लेता है वो महात्मा, महात्मा है। और ऐसा महात्मा क्या है, सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ में बहुत ही दुर्लभ, सुदुर्लभ, वेरी रेयर, रेयर नहीं, वेरी रेयर, सुदुर्लभ भगवान यहाँ पे तो भगवद गीता में ये बताया जा रहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वेदों में भी ये बताया गया कि वासुदेव से ऊपर और कोई नहीं है। सर्वमिति सब कुछ वासुदेव ही है। भौतिक जगत में वासुदेव ही सब कुछ है, और वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया, वेदों में भी माना गया, भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, भगवान ही परम सत्य है, बाकी उनके अंशों के अंश, सब कुछ जो है स्थित है भगवान की ही शक्ति। तो इसीलिए ये जानने के लिए ये बहुनाम जन्मनाम अंत, ज्ञानवान, कि ये ज्ञानी के लिए भी कठिन है, और ज्ञानी को भी ये जो भक्ति है, भगवान की शरणागत होना, भगवान की भक्ति में लग जाना, ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। और वेदों से भी बहुत दुर्लभ है भगवान को भक्ति के द्वारा, इसीलिए कहा गया स महात्मा सुदुर्लभ। के लिए बहुत समय, बहुनाम जन्मनाम अंते, पर
ये आसानी से हो सकता है जब भगवान के भक्तों के संग में रहने से। तो ये जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या प्रोसेस? समझने के लिए कि वासुदेव सर्वमिति समझने के लिए भक्तों के संग में ये हो सकता है। क्योंकि भक्तों के संग में क्या होता है? हमेशा जो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुणगान, भगवान के विषय में जो है हमें सुनने को मिलता है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये हम स्तर पे आ जाते हैं, जानने, इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि वासुदेव सर्वम इति। जैसे कि धीरे धीरे हमारे मन में ये स्थित हो रहा है, शास्त्रों के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, नारद मुनि के द्वारा। नारद मुनि बहुत ही कृपालु, नारद मुनि ने इसीलिए ये प्रश्न पूछा है, ऐसे जैसे कि वो जानते नहीं है, सब जानते, लेकिन उन्होंने ये पूछा ताकि हम ये जानते हैं कि भक्त पढ़ेंगे, दूसरे लोग भी पढ़ेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे तो वे जान लेंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा वासुदेव सर्वमिति। और यही फैक्ट यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी इस्टेब्लिश करते हैं कि वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं। ये इसका और भी आगे से वर्णन किया गया है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में। बहुत सुंदर ये श्लोक, ये जो है पाठ होना चाहिए ताकि हम जाने। 7वें श्लोक, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक। मत परतरम नान्यात्, मत परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव। बहुत सुंदर यहाँ पे मत परतर। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत परतर नन्या, कोई नहीं, अन्य कोई नहीं है। किंचित, और कुछ नहीं। किंचित अस्ति धनंजया, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो आश्रय भगवान, तो ये दो चीजें यहाँ पे बताई जा रहे, आश्रय और आधार। पहले श्लोक में आधार, सब कुछ स्थित है भगवान की शक्तियों में, और यहाँ पे आधार भी। बहुत सुंदर यह सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से ये कंठी है, कंठी में क्या है? सूत्र है। क्या है? धागा है ना, सूत्र है, धागा। तो सब कुछ जो है आश्रित, ये मणि, ये कंठी किसके ऊपर आश्रित है? इस धागा के ऊपर है। अगर ये धागा नहीं रहेगी तो ये तितर बितर। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान स्वयं यहाँ पे बहुत सुंदर मणि
तो ये जो है पकड़ कौन रहे? भगवान। क्योंकि वे ही अगर नहीं पकड़ेंगे तो कुछ भी है नहीं, संभव नहीं। अभी दूसरी बात यह है कि अल्पज्ञ व्यक्ति को सिर्फ नेकलेस दिखता है, कंठी दिखता है। कंठी के अंदर जो क्या कारण क्या है कि वो ऐसा सुंदर रूप या कंठी बन गया, दिखता नहीं है। ऐसा भी बनाया जाता है कभी कभी बहुत सुंदर रूप से। अगर एक मणि टूट गई तो धागा दिखता है तो सोचते नहीं नहीं दिखना नहीं चाहिए, दिखता नहीं लेकिन है। तो इसके लिए बहुनाम जन्मनाम अंते, जानने के लिए कि ये जो सब धारण जो कौन कर रहा है? भगवान। तो भगवान ही सच, मत परतर नहीं। तो इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देते हैं, भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। तो ये एकात्म अद्वैत, तो सब कुछ भगवान है ना। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान। लेकिन वे जो है सोचते हैं बस यही है, उनको पता नहीं है कि भगवान का सगुण, ये जो भगवान की शक्ति। तो ये वर्णन यहाँ पे बताया गया कि भौतिकतावादी जो निर्विशेषवादी लोग वे नहीं समझ सकते, क्योंकि वे सोचते हैं कि सब कुछ, ये पता नहीं है कि भगवान का भी सकारात्मक रूप है जो भक्त लोग जानते हैं। तो इसीलिए द्वैत और अद्वैत, अद्वैत का जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये मेरा उंगली है, उंगली है तो ये उंगली जो है मेरे शरीर का एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा उंगली भी शरीर है, क्योंकि शरीर का भाग है, तो ये भी शरीर है ना। उंगली जो है शरीर का एक भाग है, तो हम कह सकते हैं कि शरीर भी है। पर उंगली जो है पूरा शरीर नहीं है। I say this is my finger, so it is part of this body. So you can say it is the body. It is also body. It is also body. But at the same time, the finger is not the body. Finger is also body, but it is not the body. You cannot say that the finger is the whole body. तो इसको कहते हैं द्वैत और अद्वैत। अद्वैत जैसे कि अभी हम शाम को पर यही बात बताई जा रही है, नरहरि सोमनाथ भगवान वो शिव जी के भक्त थे, वे सोचते शिव जी सब कुछ है और कोई नहीं है, विश्वास नहीं है। वो बोलते मैं उनको ही मानता हूँ, किसी और को नहीं मानूंगा। तो अद्वैत, उंगली शरीर है
इस पे कोई गलत नहीं है, पर क्योंकि वो शरीर का भाग है। पर ये कहना कि उंगली शरीर है, उंगली ही मेरा शरीर है, तो ये गलत। तो इसीलिए द्वैत और अद्वैत साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, ये एक साथ में है, और है भी और है भी नहीं। तो भगवान जो है यहाँ पे, यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि हम जो है इस प्रकार से, अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। पुरुष रूप को तो वो कंप्लीट है, सिर्फ उंगली ही नहीं, पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। पूरा शरीर को जो है इंपॉर्टेंट है। भगवत श्रीमद् भागवतम में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। तो यही बताया जा रहा है कि वासुदेव सर्वम इति, कि भगवान वासुदेव अद्वितीय है। तो अद्वितीय एक भगवान ही सब कुछ, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सर्वशक्तिमान है, वासुदेव ही सब कुछ है, लेकिन उनकी शक्तियों के द्वारा में जो विस्तार जो हम पढ़ चुके, इस प्रकार से भगवान अपनी अनेक अनेक शक्तियां हैं, और वो जो है 3 शक्तियां द्वारा, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में त्रिशक्ति दृक्, बताया गया ना, परिपाती त्रिशक्ति दृक्, 3 शक्तियां हैं। कौन सी है? लाधनी शक्ति, तटस्थ शक्ति, और दूसरी कौन सी है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा, तटस्थ तथा बहिरंगा। इसमें से बहिरंगा शक्ति सतो रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। तो बहिरंगा शक्ति का विस्तार कैसा हो रहा है? ये 3 गुण कौन से? ये क्लियर करना जरूरी है। 3 एनर्जीज, internal, marginal and external. This energy, external energy, अभी ये बहिरंगा शक्ति का वर्णन किया, उनके कौन सी शक्तियां हैं, कौन से ये हैं शक्ति है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो एक्सटर्नल रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और उनकी इंटरनल पोटेंसी राधिनी शक्ति, उनमें 3 क्या है? संवित, संधिनी और हलादि। गॉट इट? अंतरंगा में 3 है और बाहिरंगा में 3 है, और तटस्थ कौन है? हम सब। Similarly, the internal potency is also displayed in 3 spiritual modes: संवित, संधिनी और आह्लादिनी। बाहिरंगा रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अंतरंगा संवित, संधिनी और आह्लादिनी।
और ये जो तटस्थ शक्ति जो है वो सब है हम सब। और तटस्थ शक्ति जो है भगवान से कभी भी एक नहीं हो सकती है। इस प्रकार यहाँ पे अंतरंगा शक्ति की 3 आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है, संवित, संधिनी तथा इलादनी। तटस्थ शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, ये जानना जरूरी है। जैसे हमने वो पूरा डायग्राम भी बनाया था कि आध्यात्मिक है, लेकिन जीव कभी भगवान के तुल्य नहीं होते। भगवान जो है क्या है? भगवान निरस्त साम्य अतिशय। इसका अर्थ क्या है? ये बताया गया कि दूसरे शब्दों में न कोई भगवान के तुल्य है न उनसे बढ़कर। और उसको समझने के लिए बहुनाम जन्म नामम, लेकिन ये आसानी से भागवतम से ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रूप से भगवान कौन है, भगवान महान है, ये जानना अच्छी। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान महान है ये जानना ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जानना है कि भगवान कितने महान है। It is not enough to know God is great, but you should know how great he is. जब तक how great he is नहीं पता लगेगा, तब तक जो है शरणागत होना, ज्ञान माम प्रपद्यन, बहुत कठिन। अतएव सारे जीव जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसा महापुरुष सम्मिलित है, तो ये भी जीव कौन है? ब्रह्मा और शिव जी भी सम्मिलित, सभी भगवान के अधीन है, राइट? तो इसीलिए अभी कहते हैं ना, सब भगवान, सब एक है। कैसे? अभी उंगली का उदाहरण दिया, उंगली कोई शरीर मान है, हाँ भाग है, लेकिन वो पूरा शरीर तो नहीं है ना। इस प्रकार से यहाँ जो है वर्णन किया जा रहा है कि बड़े महापुरुष सभी भगवान के जो अधीन है। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम देखते हैं हर बार कुछ भी हो गया तो भगवान के पास जाते, प्रॉब्लम हो गया, कोई असुर तकलीफ दे रहा है, क्या कुछ भी तकलीफ है, हैंडल नहीं कर सकते, तो किसके पास जाते? क्षीर सागर विष्णु, विष्णु ही सॉल्व कर सकते। वासुदेव सर्वमिति, उनको ही पता रहता है कि मेंटेनेंस उनके हाथ में है। वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। सृजन करना, बिल्डिंग बना दिया छोड़ दिया, ठीक है, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रॉय करना, लेके आओ बुलडोजर, ढुश हो गया, काम हो गया, लेकिन मेंटेनेंस हमेशा देखना पड़ता है। मेंटेनेंस मतलब देखना पड़ता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ठीक है, सब ठीक है, कुछ क्रैक नहीं है, कोई ये नहीं है, और अगर कुछ भी है तो मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और मेंटेनेंस करने का कैसे किया जाए, ये भगवान के हाथ में है, उनको ही पता। के लिए मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, ऑल द टाइम बिजी।
जी भागवतम पढ़ते रहते, जब जब संहार, तब शुरू हो जाता है उनका काम। ब्रह्मा जी ने करके छोड़ दिया, सबको वरदान देते रहते। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्य का नियंत्रण करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।